మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజ్ పిల్లర్లు కుంగిన పరిస్థితిని పరిశీలించేందుకు ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ ఇక్కడికి వచ్చి పరిశీలించడం జరిగింది. ఆయనతో పాటు ఠాక్రే గారు కూడా దానిని పరిశీలించడం జరిగింది. అసలు ఏం జరిగింది, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి, ఏం పరిశీలించారనేది ఆయన మాటల్లో వినే ప్రయత్నం చేశారు. సార్, అసలు లోనికి వెళ్ళారు మీరు, రాహుల్ గాంధీతో పాటు లోనికి వెళ్ళారు, అక్కడ పరిశీలించాలి, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి, అసలు ఏం గమనించారు? कि राहुल गांधी जी जो भी जनता जगह जगह पे कह रही थी, हर गांव में चर्चा थी, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसों की धांधली हुई है। इसमें बहुत सारा पैसा, जनता का जो पैसा है वो उसमें डाला गया है और उसमें से ही पैसा, बहुत सारा पैसा कुछ लोगों ने अपने लिए निकाल लिया है। तो इसका जब लोग कह रहे थे, लेकिन जब कुछ दिनों से ये न्यूज़ चल रही थी कि इनके पिलर धंस रहे हैं, बुरी तरह ये प्रोजेक्ट डैमेज हुआ है, तो राहुल जी जब इस बात को देखने के लिए आए थे, इतना सारा पैसा लगा हुआ है, तो इस तरीके से डैमेज कैसे होते हैं, उनके पिलर कैसे ज़मीन में धंसते हैं, तो इसकी पूरे देखने के लिए कि सही क्या है, तो उन्होंने देखा है उन्होंने कि बहुत डैमेजेस हुए हैं। इस प्रोजेक्ट अभी नया प्रोजेक्ट है, फिर भी ये हाल हुए, इतना सारा पैसा लगाया गया है और लोग कहते हैं वो सच्चाई है। ये उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा पैसा सरकार के जो मुख्यमंत्री है, उनकी फैमिली है, जो मिनिस्टर्स है, उन्होंने इसमें से पैसा जरूर इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाया है, वो पैसा उनके जेब में गया है। ये स्पष्ट हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे परिस्थिति में एक नेशनल लीडर अगर उसको सीरियस लेता है तो जनता ने भी सीरियस लिया है। जनता की जो मांग है इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, वही राहुल जी की भी मांग है कि क्या सही क्या है वो जनता के सामने आना चाहिए। सर, ये सीएम अभी जो बहुत बस रख के ये बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया था, मैं ये भगवान हूँ जैसा ऐसा पब्लिसिटी किया है, मगर अभी तो मीडिया वालों को और यहाँ स्थानिक लोगों को भी जाने के लिए मना कर रहे हैं, पुलिस वालों से और सीआरपी वालों से। क्या ये सिचुएशन कैसे लेना? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर राहुल जी आ रहे हैं तो 144 यहाँ पे लगा दी उन्होंने। 4 लोगों से एक साथ जुड़ना नहीं चाहिए। इतने क्यों डर रहे राहुल जी को? कि उन्होंने पैसा ये नहीं किया ना, उनका प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है तो लोगों ने तो देखना चाहिए। देखने को मनाही क्यों कर रहे हैं? 144 लगाने के मतलब 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने के लिए क्यों वो ये कर रहे हैं? तो इसका साथ है कि इतना सारा फोर्स उन्होंने लगाया है प्रोजेक्ट पर, कोई वहाँ पे ना आए, कोई ना देखे, इस तरीके से उन्होंने ये पुलिस फोर्स लगाया हुआ है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, कितना भी छुपाने का काम करो, सच्चाई छुप नहीं सकती। और ये सच्चाई सामने आ गई है लोगों के कि ये प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी पैसों की धांधली हुई है। ये पैसा मुख्यमंत्री, उनकी फैमिली, उनके पास गया हुआ है। ऐसी शंकाएं जो लोगों की थी वो पुख्ता हो गई है। सर, ये जो केटीआर बोल रहे हैं यहाँ तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है, ये पब्लिक के ऊपर एक पैसा भी नहीं गिरते, आप चिंता मत करिए बोल के सिंपल से बोल रहे हैं। मगर आज तो राहुल जी आए, आप भी आए, ये क्या है, ये इसके ऊपर क्या सोचना पड़ता? देखिए, एक पैसा नहीं जनता के ऊपर, मतलब पैसा कहाँ से आए प्रोजेक्ट बनाने के लिए? वही तो बात है कि प्रोजेक्ट बनाते वक्त उसमें से पैसा तुमने जो निकाल लिया है उसके बारे में ऑब्जेक्शन जनता का है, तो वो सही है क्या नहीं वो देखने के लिए। और जिस तरीके से कुछ न्यूज़ आ रही है पूरी तरह, आज देखने के बाद भी ये पता चला है कि वहाँ का प्रोजेक्ट में बहुत सारा हिस्सा धंसा हुआ है ज़मीन में। तो ऐसा प्रोजेक्ट कैसे बनाया? गया कहाँ पैसा? लाखों करोड़ रुपए लगे। जनता का 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जनता का इसमें है। नहीं, कुछ आपको एक पैसा नहीं लगा रही, पैसा की तो बर्बादी कर रहे हो आप, पैसा तो लुटा जा रहा है। और ये कैसे कह सकते कि नहीं जनता को एक पैसा खर्चा नहीं आएगा? वो बदले में क्या दे रहे? 30% भी इरिगेशन नहीं। जन से किसान त्रस्त है कि हमको पानी दो, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, नाराजी है। हर कोई बोल रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो बनाया है वो सिर्फ उसमें से पैसा उठाने के लिए बनाया है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्या का भी रिपोर्ट है उसमें भी क्या है देखिए आप,
तो सब तरफ से स्पष्ट हो चुका है, जनता समझ चुकी है। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश की जनता जितवाना चाहती है। अभी 10 साल हुए उनको, बस हो गए हैं। अभी कांग्रेस के हाथ में सत्ता जनता सौंपना चाहती है। हम जो गारंटी दी है जनता को, वो 100% हम गारंटी 100 दिन के अंदर पूरे करेंगे। जैसे कर्नाटक में हमने की, हिमाचल प्रदेश में हमने की, यहाँ भी गारंटी हम 100% पूरी करने वाले। सर ये जो बीजेपी लीडर ईटला राजेंद्र भी इधर आके देख के चले गए और सेंट्रल से जल सौदा टीम भी आके देख के गए, मगर क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे बोल के सब लोग सोच रहे हैं। क्या इसके बीच में क्या है, इसका अंतर क्या है? देखिए वही तो हमारी समझ के बाहर है। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो उनके पास सभी व्यवस्था है इंक्वायरी करने की, लेकिन पूरे प्रदेश में लिकर कैंड हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, अपने उप मुख्यमंत्री चले गए दिल्ली के, उसमें लिकर कैंड हुआ, बाकी लोग उसमें हैं। लेकिन जिनका यहाँ पे नाम लिया गया केसीआर के बेटी का, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इतना सारा पैसा, कालेश्वरम का पैसा कहाँ गया ये सभी लोग जानते हैं, गांव-गांव में जानते हैं। तो ये पैसों का जो भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा इस प्रदेश के गरीब जनता का जो लूटा गया है, उनके लिए एक इंक्वायरी नहीं। चुप है बीजेपी, मोदी जी चुप है, वहाँ उनके पार्टी के अध्यक्ष चुप है, अमित शाह जी चुप है। ये क्यों? क्या मिली भगत है उनकी? ये थोड़ा लोगों के सामने आ चुका है। अभी कोई खैर नहीं है। जनता चाहती है कि कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस जैसी पार्टी को यहाँ की सत्ता सौंपना है। मगर इसके ऊपर कुछ कांग्रेस का कुछ एक्शन प्लान रहते हैं क्या, क्या करने को जा रहे हैं आप? देखिए इसके ऊपर एक्शन पास किस तरीके से बना, पीसीसी अध्यक्ष है, पीसीसी में इस बात की चर्चा होगी, लेकिन जरूर इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, मजबूती के साथ पकड़ के रखेंगे। చూస్తున్నాం ఇక్కడ మొత్తానికి అయితే కాంగ్రెస్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకి కానీ నష్టపోయినది 1,00,000 కోట్ల నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ప్రజాధనం, దీని పరంగా ఇది మేము ఖచ్చితంగా వీరికి తోడుగా ఉంటామని చెప్పేసి ఇవాళ థాక్రే చెప్తున్న పరిస్థితి. మొత్తానికైతే 1,00,000 కోట్ల అవినీతి నాణ్యత లోపంతో నిర్మించిన ఈ బ్యారేజ్ అనేది ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏదైతే సొమ్ము, ఈ ప్రజల సొమ్ముని లూటీ చేస్తున్నారో ఏటీఎంగా మారింది. దీన్ని అడ్డుకట్టాల్సిన పరిస్థితి అవసరం చాలా ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ కాంగ్రెస్ అనేది ప్రజల వైపు నుండి ప్రజల కోసం కష్టపడుతూ, అందులో భాగంగానే రాహుల్ గాంధీతో పాటు మేము ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మాత్రం పూర్తిగా నాణ్యత లోపం వల్లనే ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కమిషన్ల కోసం కకృతి పడడం వల్లనే ఈ నష్టం అనేది జరిగింది. ఇలాంటి ఇంకా చాలా నష్టాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి దాని పట్ల మాదొక యాక్షన్ ప్లాన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఠాక్రే చెప్తున్న పరిస్థితి. కెమెరామెన్ రాజుతో నరేంద్ర, ఆర్టీవీ న్యూస్, వరంగల్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.